अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। तो आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है टिश्यूज़ के बारे में, यानी कि जो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था वो यूनिट हमने कंप्लीट किया। आज हम जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट में जिसका नाम है टिश्यूज़। अब दुनिया में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनको दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। One is called as animal tissues and another is called as plant tissues। यानी कि दुनिया में टिश्यू एनिमल टिश्यूज होते हैं और प्लांट टिश्यूज होते हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं उनको चार मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज इपिथेलियल टिश्यू, नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर फोर्थ इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। बेटा जितने भी टिश्यूज मैंने यहाँ पे दिखाए आपको, इन तमाम टिश्यूज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, फ्लो चार्ट टिश्यूज का देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग समझ सको कि आगे हमें किस तरतीब से पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं एनिमल टिश्यूज में जो पहला वाला टिश्यू है इपिथेलियल टिश्यूज, उसको तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप ऑफ सेल्स, यानी कि स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम एंड कॉलमनर इपिथेलियम। आगे इन तमाम के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है, इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू को इतने टाइप्स में डिवाइड किया गया है: ऑरल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, टेंडन्स, ब्लड, लिफ। और ये सारे जो मैंने यहां पे दिखाए आपको, ये किसके टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू के। उसके बाद एनिमल्स के पास जो थर्ड टाइप का टिश्यू होता है उसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और एनिमल्स में इस मस्कुलर टिश्यू को जिन सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पहला टाइप है सिट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन सिट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू, जो ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एनिमल्स में जो लास्ट फोर्थ टाइप टिश्यू होता है विच इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, देन न्यूरोजिलिया सेल्स के बारे में, देन एपिडेमल सेल्स के बारे में। तो बेटा ये मैंने यहाँ पे आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में फ्लो चार्ट इनका दिखाया। तो आगे हम इन तमाम टिश्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं, प्लांट्स के पास जितने भी टिश्यूज होते हैं उन तमाम को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। यानी कि तमाम प्लांट टिश्यूज को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। ऑन द बेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। इसी तरह जो परमानेंट टिश्यूज है, they have been classified into two types. One is called as simple permanent tissue, another is called as compound permanent tissue। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इसको तीन सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नाउ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा and sclerenchyma, these are the types of simple permanent tissue, and compound permanent tissue has been classified into two types. One is called as xylem, also called as wood, and another is called as phloem, also called as bast। यानी कि परमानेंट टिश्यू जो है इसको दो टाइप्स में, यानी कि इसका जो परमानेंट टिश्यू का कंपाउंड परमानेंट टिश्यू है उसके पास दो टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेटा ये मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया कि कैसे हमें इन टिश्यूज को और इनके टाइप्स को आगे एक एक करके हमें डिस्कस करना है। लेकिन इन तमाम टिश्यूज को पढ़ने से पहले, इन तमाम एनिमल और प्लांट टिश्यूज की स्ट्रक्चर और फंक्शन और लोकेशन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे पहले कि टिश्यू टर्म क्या होती है। व्हाट डू वी मीन बाय द
टर्म टिश्यू। ये टिश्यू टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, ध्यान रखना बेटा मेरी तरफ आप। अगर हम देखेंगे पहले ये टिश्यू जो है इस टर्म का मतलब क्या है, टिश्यू। तो बेटा जो टर्म टिश्यू है इट्स ए ग्रुप ऑफ वन और more type of cells. It's a group of one or more type of cells. It's a group of one or more type of cells, including their intercellular substances, including their intercellular substances which combine together to form a specific structure, and to perform a specific function, is called tissue। हाँ, तो बेटा मैंने आपको कहा कि टिश्यू हम किसको कहते हैं, टिश्यू कहते हैं हम वन और मोर टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स का एक टाइप के सेल्स या एक से ज्यादा टाइप के सेल्स इंक्लूडिंग देयर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस, एक तो जो मैंने ये सेल्स यहां पे बनाए प्लस इनके अंदर इन सेल्स के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस कहते हैं, एक तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स प्लस इन सेल्स के अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनको इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस कहते हैं, और यही सेल्स प्लस इनके अंदर जो सब्सटेंसेस है जब ये एक ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप में ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन जब ये हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक स्पेसिफिक शेप फॉर्म इनकी होगी और ये हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे। इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं बेटा, टिश्यू कहते हैं। अब हम देखेंगे ये टिश्यू टर्म जो बेटा है ये टर्म किसने दी है। अगर हम टिश्यू टर्म की बात करेंगे, ये टर्म टिश्यू किसने दी है, द टर्म टिश्यू was first of all coined by सबसे पहले टर्म टिश्यू किसने दी है, जिस साइंटिस्ट ने दी है, he was French anatomist, and physiologist, namely बिचैट। हाँ, तो बेटा बिचैट जो था ये फ्रेंच साइंटिस्ट था और ये एनाटमिस्ट था और ये फिजियोलॉजिस्ट था, और ये जो एनाटमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम बिचैट था, सबसे पहले इसी ने टर्म टिश्यू को कायम किया। लेकिन इस बिचैट से पहले इस टर्म टिश्यू को ऑलरेडी एक और साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था ग्रीव। जिसका नाम क्या था बेटा, ग्रीव। लेकिन उसने इस टर्म को डिस्क्राइब किया था इन रिलेशन टू प्लांट सेल्स, इन रिलेशन टू प्लांट टिश्यूज। यानी कि जब उसने देखा था प्लांट टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनते हैं, प्लांट सेल जब कंबाइन होते थे टिश्यू बनते हैं, इसलिए प्लांट टिश्यूज में इन रिलेशन टू प्लांट टिश्यू सबसे पहले प्लांट टिश्यू टर्म किसने दी थी, नेथन ग्रीव ने। लेकिन फिर इसको डिस्क्राइब करना, इसके बारे में इसकी पूरी जानकारी देना, वो एक्चुअली हमें एक फ्रेंच
एनाटॉमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट ने दी, जिसका नाम क्या था बेटा? बिचॉट। इज इट क्लियर? गुड। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, व्हाट डू वी मीन बाय हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको कहेंगे? ध्यान रखना आप बेटा मेरी तरफ। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी जिसको हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी बेटा होती है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द माइक्रोस्कोपिक, we deal with the microscopic study of tissues, we deal with the microscopic study of tissues। यानी कि एक ऐसा ब्रांच साइंस का जो स्टडी करवाता हमें प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में। यानी कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। और इसी ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी कि हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्योंकि इसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को, इसलिए इस हिस्टोलॉजी को बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो एनाटॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो एनाटॉमी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज microscopic anatomy, microscopic anatomy। So we can get that histology is that branch of science which deals with the microscopic study of tissues, and this histology it is also called as microanatomy or it is also called as microscopic anatomy। तो बेटा अब हम देखेंगे कि जो who is the founder of histology, हिस्टोलॉजी का फाउंडर कौन है बेटा? हु इज द फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी का जो फाउंडर है बेटा उसका नाम है मार्सिलो मैल्फिजिया। मार्सिलो मैल्फिजिया इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। यानी कि हिस्टोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, और इस ब्रांच का हिस्टोलॉजी ब्रांच का जो फाउंडर है बेटा वो है मार्सिलो मैल्फिजिया, मार्सिलो मैल्फिजिया। अब हम देखेंगे बेटा हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। क्योंकि हिस्टोलॉजी में सबसे ज्यादा काम जिसने किया था उसका नाम था बिचार्ट, जो एनाटॉमिस्ट था और फिजियोलॉजिस्ट था, उसी को कहते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज वी कैन से दैट बिचार्ट। बिचार्ट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये बिचार्ट जो है ये एक एनाटॉमिस्ट है और ये फिजियोलॉजिस्ट है। एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट है बेटा। ये प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को उनकी फंक्शंस को डिस्कस कर रहा था और उनकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा था। इसलिए सारे जितने भी प्लांट और एनिमल टिश्यूज हैं उनकी जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, उनके जो फंक्शंस हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम बिचार्ट ने किया, जो फ्रेंच था बेटा, जो फ्रेंच था और वो एनाटॉमिस्ट था और फिजियोलॉजिस्ट था। इसलिए बिचार्ट जो है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो बेटा ये मैंने आपको कहा हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं और फादर एंड फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है। तो यहां पे सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लो चार्ट में आप लोगों ने देखा कि सबसे पहला एनिमल टिश्यू जो है उसको कहते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज में सबसे पहला टिश्यू जो है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। बेटा अगर हम देखेंगे ये एपिथेलियल टिश्यू कौन है, इसका अगर हम सिंगुलर देखेंगे, सिंगुलर में आता है बेटा एपिथेलियम। एपिथेलियम एक टिश्यू को कहेंगे, एपिथेलियल इज द प्लूरल ऑफ एपिथेलियम। सो वी कैन से दैट एपिथेलियल टिश्यूज आर दोज टिश्यूज, epithelial tissues are those tissues which covers the external surfaces of body and
internal organs of body and internal organs of body and internal organs of body। तो बेटा मैं कह रहा हूं जो टिश्यूज हमारी जितने भी एक्सटर्नल बॉडी सरफेसेस हैं, हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है, मेरी बॉडी की जो एक्सटर्नल सरफेस है, इस पे जो टिश्यूज पाए जाते हैं जो इन एक्सटर्नल सरफेसेस को बॉडी को कवर करते हैं, प्लस जो मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो उनकी सरफेस को भी कवर करता है, उन टिश्यूज को इपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। इससे हमें पता यह चलता है कि हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं या हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी जो सरफेसेस है, उन सरफेसेस को प्रोटेक्शन कौन देता है? उन सरफेसेस को प्रोटेक्शन देता है बेटा कौन? इपिथेलियल टिश्यूज। तो बेटा इसलिए मैंने कहा दीज आर दोज टिश्यूज दैट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे इपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, बॉडी के किन ऑर्गन्स के सरफेसेस को ये कवर करते हैं, किन कहां पे एक्सटर्नल बॉडी पे ये होते हैं, किन इंटरनल ऑर्गन्स में ये होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, किसकी क्या स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह इन तमाम टिश्यूज को हम धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। होप आज का टॉपिक आपको पूरी अच्छी तरह समझ आया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड जो आज हमने डिस्कस किया, जो आपका असाइनमेंट का काम है और जो आपका इवैल्यूएशन का की वर्क है बेटा, वो आपको मैं आपके ग्रुप पे सेंड करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।